जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मनाते हैं सीता नवमी, माँ सीता के प्रकट होने का पावन दिवस। माँ सीता जो केवल भगवान श्री राम की अर्धांगिनी ही नहीं बल्कि शक्ति, सहनशीलता और आदर्श नारीत्व की मूर्ति हैं। उनका जीवन एक ऐसी गाथा है जिसमें हर मोड़ पर परीक्षा है, हर परिस्थिति में त्याग है और हर कठिनाई में अडिग विश्वास है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और उनके हृदय में शक्ति और संतोष का वास होता है। तो आइए अपने मन को शांत करें, भक्ति भाव में डूबकर इस पावन कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। मिथिला नगरी में एक महान, न्यायप्रिय और तपस्वी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा जनक। राजा जनक न केवल एक कुशल शासक थे बल्कि वे एक महान ज्ञानी और धर्म के पालन करने वाले राजा थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी क्योंकि वे सदैव न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते थे। एक समय मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हो रही थी, धरती सूख चुकी थी और प्रजा दुखी थी। राजा जनक ने इस संकट से मुक्ति पाने के लिए एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारी के लिए वे स्वयं खेत में हल चलाने लगे, क्योंकि उस समय यह मान्यता थी कि राजा द्वारा भूमि को स्पर्श करने से धरती प्रसन्न होती है। जब राजा जनक हल चला रहे थे तभी अचानक उनके हल की नोक किसी कठोर वस्तु से टकराई। उन्होंने उस स्थान को खोदा, तभी एक अद्भुत दृश्य सामने आया। धरती से एक सुंदर, दिव्य और तेजस्वी बालिका प्रकट हुई। उस बालिका का मुख चंद्रमा के समान शांत और उज्जवल था। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। राजा जनक यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनका हृदय उस बालिका के प्रति प्रेम और करुणा से भर गया। उन्होंने उस बालिका को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उनका नाम सीता रखा, क्योंकि वह धरती से उत्पन्न हुई थी। माँ सीता को भूमिजा भी कहा जाता है, अर्थात धरती की पुत्री। माँ सीता बचपन से ही अत्यंत गुणवान, विनम्र और करुणामयी थी। वे सभी के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखती थी। उनकी शिक्षा दीक्षा राजमहल में हुई, लेकिन उनके स्वभाव में कभी भी अहंकार नहीं आया। वे देवी लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं, इसलिए उनके भीतर सौंदर्य, शील, धैर्य और करुणा का अद्भुत संगम था। एक दिन बचपन में उन्होंने सहज भाव से भगवान शिव के भारी धनुष को उठा लिया। यह देखकर राजा जनक को यह विश्वास हो गया कि उनकी पुत्री कोई साधारण बालिका नहीं है। समय बीतता गया और माँ सीता विवाह योग्य हो गईं। राजा जनक ने उनके विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। उन्होंने एक शर्त रखी, जो भी वीर भगवान शिव के उस दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का पति बनेगा। दूर दूर से राजा, राजकुमार और योद्धा इस स्वयंवर में आए। सभी ने उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। तभी वहां आए अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम। उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र भी थे। जब श्री राम ने उस धनुष को देखा तो उन्होंने गुरु की आज्ञा लेकर उसे उठाया और जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, वह धनुष टूट गया। यह दृश्य देखकर पूरा सभा मंडप आश्चर्य से भर गया। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए
उन्होंने माँ सीता का विवाह भगवान श्री राम से कर दिए। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि यह धर्म, मर्यादा और प्रेम का दिव्य संगम था। विवाह के बाद कुछ समय तक अयोध्या में सब कुछ सुखपूर्वक चलता रहा, लेकिन फिर परिस्थितियां बदल गई। राजा दशरथ को अपने वचन के कारण श्री राम को 14 वर्षों का वनवास देना पड़ा। जब श्री राम वन जाने लगे तो माँ सीता ने भी उनके साथ जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जहाँ मेरे पति हैं वहीं मेरा स्थान है। लक्ष्मण भी उनके साथ वन गए। वन में जीवन अत्यंत कठिन था, न महल की सुविधाएं थी, न आराम, लेकिन माँ सीता ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष बनाए रखा। वनवास के दौरान एक दिन राक्षस राजा रावण ने छल से माँ सीता का हरण कर लिया। वह उन्हें लंका ले गया और अपने महल में रखा। रावण ने उन्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए, डराया, धमकाया, लेकिन माँ सीता अपने धर्म और आत्मसम्मान से कभी नहीं डगमगाई। उन्होंने हर परिस्थिति में श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास बनाए रखा। जब श्री राम को इस घटना का पता चला तो उन्होंने वानर सेना की सहायता से लंका पर आक्रमण किया। हनुमान जी ने माँ सीता का पता लगाया और उन्हें श्री राम का संदेश दिया। अंततः श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रावण का वध हुआ। माँ सीता को सम्मान पूर्वक वापस लाया गया, लेकिन समाज के संदेहों को दूर करने के लिए माँ सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव ने स्वयं उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर उनकी पवित्रता का प्रमाण दिया। समय बीतता गया, लेकिन समाज के कुछ लोगों के संदेह फिर से उठने लगे। राजधर्म का पालन करते हुए श्री राम ने माँ सीता को वन में भेज दिया। वहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। जब समय आया तो माँ सीता ने धरती माता से प्रार्थना की और धरती माता ने उन्हें पुनः अपने आंचल में समा लिया। माँ सीता का जीवन हमें सिखाता है कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना, सत्य और धर्म का साथ कभी न छोड़ना, आत्मसम्मान की रक्षा करना, प्रेम, त्याग और समर्पण से जीवन जीना। हे माँ सीता, आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। आपकी कृपा से हर घर में प्रेम और खुशियों का वास हो। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। कमेंट में जय सीताराम लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आप सभी को सीता नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।